नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। अखिलेश यादव अगर कोई बयान दें, कोई वीडियो शेयर करें, ट्वीट करें तो वो एक बड़ी खबर बन जाती है। दरअसल अखिलेश यादव के सारे ट्वीट्स, सारे जो बयान होते हैं उसको मीडिया अपनी सुर्खियां बनाता है। उसका कारण होता है कि वो सरकार पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। कई अलग अलग तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उस पर वो मुखर होकर के बोल रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि आजम खान को छोड़ करके। अभी आज ट्विटर पर अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर की है जो उतरौला तहसील की है। साफ साफ उसमें बताया जा रहा है और वो सरकार की जो सबसे बड़ी योजना, चाहे उसको केंद्र सरकार की योजना कह लें या उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी योजना के तौर पर जिस योजना को प्रचारित किया जा रहा था और जो अभी हालिया संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, ये माना जा रहा था कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसने ये एक गेम चेंजर पॉइंट का ऐलान किया था और ये योजना थी मुफ्त राशन की, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उत्तर प्रदेश में भी लागू थी। प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसका नाम था, जिसके तहत लोगों को मुफ्त में राशन दिए जाने की बात थी। मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। विधानसभा चुनाव में चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने एक सूत्र में, एक सुर में ये माना था कि जो सरकार की मुफ्त राशन की योजना है उसने सबसे बड़े प्लान के रूप में काम किया है और जिसका नतीजा था भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण मुफ्त राशन को माना गया था। जो प्रधानमंत्री अन्न योजना थी वो कोविड का, जब दूसरी कोविड के कोरोना काल में शुरू हुई थी, जब दूसरी लहर आई थी, उस समय लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का ऐलान सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत करीब 15 करोड़ लाभार्थी हैं। पूरे देश में 80 करोड़ लाभार्थी का जो डेटा है वो दिया जाता है कि लगभग 80 करोड़ लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग लाभ ले रहे हैं। ये जो योजना थी उसमें जो राशन कार्ड है, गृहस्थी और अंत्योदय, उनके तहत जो लोग आते हैं, जो परिवार आते हैं, उनको इस योजना में लाभ दिया जा रहा था। 7 व्यक्तियों के परिवार में करीब 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता था, यानी पर यूनिट लगभग 5 किलो राशन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त बाद में और बढ़ोतरी करते हुए इसमें इसके साथ साथ दाल, तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी, यानी करीब 5 किलो ये और बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में बात किया जाए तो इस योजना पे लगभग 1200 करोड़ रुपए हर महीने खर्च हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी तो जो योगी मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई, उसके बाद जो सबसे पहला, जो योगी सरकार का सबसे पहला ऐलान था वो इसी योजना के विस्तार का था। उसको 3 महीना और आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि उसके कुछ समय के बाद केंद्र की सरकार ने इसको 6 महीना और आगे के लिए लागू कर दिया गया है। अब जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वो ट्वीट चर्चा में क्यों आया? दरअसल जिस समय इस योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया था उस समय इसमें किसी तरीके की पात्रता की शर्तें नहीं जोड़ी गई थी। उस समय जो भी कार्ड धारक थे उन कार्ड धारकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ देने की बात की गई थी। अब सरकार ने अपने ऐलान से पलटी मार दी है। अब सरकार ने यह कह दिया है कि जो कार्ड हैं उनकी जांच कराई जाएगी, जो कार्ड धारक हैं उनकी जांच कराई जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति से लेकर के और पारिवारिक बैकग्राउंड तक सबकी जांच होगी और जांच के आधार पर जो पात्र होंगे उनको आगे इस योजना का लाभ मिलेगा। जो अपात्र होंगे उनसे रिकवरी भी करने के आदेश सरकार ने दे दिया है। ये हालांकि जो जांच करके रिपोर्ट देने की तारीख थी वो 20 अप्रैल थी, पर इसकी चर्चा आज ज़्यादा बड़े रूप में सामने आ गई जब अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया। दरअसल ये जो वीडियो है वो उतरौला तहसील के एक गांव का है जहां पर बाकायदा इसके लिए मुनादी कराई जा रही है। मुनादी शायद आप सब समझते होंगे। इसमें वो आप अभी इस वीडियो में आप ये वीडियो देख लीजिए जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ग्राम अलाउद्दीनपुर के
कोटेदार रपता के कार्ड धारकों सुनो। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। अब सरकार की इस योजना में अपात्रों की तलाश की जाएगी। इसमें अपात्र कौन कौन है उसके लिए भी सरकार ने कुछ चीज़ें बोल दी हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन हैं, अपने ट्रैक्टर हैं, 5 एकड़ की खेतिया ज़मीन है, 5 एकड़ जो जोत वाली ज़मीनें होंगी, वो सरकारी कर्मचारी हैं, परिवार में अगर कोई आयकर दाता है या जो जिस परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, आपके घर में शस्त्र लाइसेंस है, 5 केवी से ऊपर 5 केवी या 5 केवी से ऊपर का जनरेटर है, आपके घर में एसी है, 100 वर्ग मीटर का फ्लैट या मकान है आपका, या आपके पास 80 वर्ग मीटर का कॉमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉमर्शियल प्लाट है, इस टाइप की चीज़ों को इसमें इस दायरे में लाया जा रहा है कि ये सारे लोग अपात्र माने जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है कि जिस समय इस योजना का ऐलान हुआ था उस समय इस तरीके की किसी पात्रता शर्त को नहीं रखा गया था सामने। तमाम अपात्र लोग ऐसे थे, और जैसा कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसा होता है कि तमाम सारी योजनाएं जो हैं वो उन योजनाओं में एक बड़ी संख्या अपात्रों की होती है, जो स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से उन सारी घटनाओं को फलीभूत किया जाता है। उन योजनाओं में अपात्र लोगों को शामिल करने का सबसे बड़ा श्रेय वहाँ के जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन को ही जाता है। उनसे मिली भगत करके तमाम जो ज़रूरी कागजात हैं उनको तैयार कराया जाता है और फिर उनको उस योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे में अब इन अपात्रों की तलाश की जाएगी, पर रिकवरी की बात भी हो गई है कि जो लोग अपात्र होंगे उनसे रिकवरी की जाएगी। रिकवरी के लिए जो रेट भी तय कर दिए गए हैं, गेहूं को 24 रुपये किलो के हिसाब से रिकवर किया जाएगा, चावल को 32 रुपये किलो के हिसाब से रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा जो चना, नमक और तेल वगैरह दिया गया था वो बाजार भाव से उसकी रिकवरी होगी। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव का जो आरोप है कि सरकार ने पलटी मार दी है, इस तरीके की किसी शर्त को नहीं रखा गया था, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या जो अपात्र हैं, जो जिन्होंने लाभ लिया है, जिनसे रिकवरी होगी, उस रिकवरी के बाद जो उनके कागजात तैयार किए गए हैं, उन कागजात तैयार करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इस संबंध में फिलहाल किसी तरीके का कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है या इस तरीके का किसी का कोई बयान भी सामने नहीं आया है। बहरहाल जो कुछ भी हो, मुफ्त राशन जो सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, फिलहाल उस पर अब अलग तरीके की पाबंदी, अब उस पर कुछ पाबंदियां लगेंगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस योजना में जो इस योजना को किस तरीके से आगे कंटिन्यू कर पाती है, बंद होता है या ये जारी होता है, तो अगर ये जारी रहता है तो फिर किस स्वरूप में। बहरहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।